हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आज से दूर नहीं चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो कोई भी नहीं देखे होंगे, चैप्टर 1 भी किए हैं, चैप्टर 2 भी किए हैं और चैप्टर 3 भी किए हैं और 4 नंबर चैप्टर जो हमारा है द्विघात समीकरण के सभी प्रश्न को हम लोग एक वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं 50% इसका, और बाकी सब बचा है इसमें। इस वीडियो में हम पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, बिकॉज वी आर गोइंग लाइव नाउ। सो वी आर बिफोर स्टार्टिंग, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ राय दे दूं कि अभी तो ठंडी का मौसम है, सबको पढ़ने का मन नहीं करता होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, उससे आंसर एनालिसिस हो जाएगा। वीडियो क्यों दिखा जाता है, मतलब इसको देखने का बहुत सारे पर्पस होते हैं। जैसे कि आप देखिएगा तो उसको ये पता चलेगा कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद से कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाला है। और वीडियो स्किप करने से पहले अगर सोच लीजिए आपके भविष्य का सवाल है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसमें जितने भी प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने, तो आप सोचिएगा कि नहीं इसको छोड़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर समझिए कि आपका पूरा अपने पेरेंट्स का प्लस जितने भी समय है उस सबको बर्बाद किए। और उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए संपत्ति क्या होता है, हमारे माँ बाप होते हैं। और माँ बाप को खुशी नहीं दे तो ऐसे संतान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हो या ना हो। उनकी खुशी के लिए अगर आप कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं तो ये तो गलत बात है। और सबसे बड़ी खुशी होती है जब रिजल्ट आता है। तो यही चाहेंगे हम कि आप लोग भी रिजल्ट के लिए अपना प्रयास कीजिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। इसमें जो भी प्रश्न होगा आपके इंपोर्टेंट ही होंगे, ठीक ना। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, उसमें बाकी सब क्वेश्चन आपको बेसिक बताया गया है, बेसिक से पता चल जाएगा। नहीं तो पार्ट 2 देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर देंगे। और फॉर्मूला जब डायरेक्ट अप्लाई होगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे आंसर आया इसका। तरह भीड़ में चलने से अच्छा डू समथिंग एक्स्ट्रा एंड बी बेटर, कुछ अच्छा करो और बेहतर हो जाओ, ठीक ना। और आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा है और मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए। आप लोग के पास बिल्कुल कम समय है। अगर अभी भी आपके पास मतलब दिमाग नहीं खुल रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप गलत फहमी में, और उस समय आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक ना। एजुकेशन ऐसा चीज है जो आपके जिंदगी भर साथ देने वाला है। आप कुछ नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, एजुकेटेड निकालिएगा ना। इसीलिए थोड़ा सा बेहतरीन नॉलेज के साथ रहिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले चलिए, सबसे पहले हम लोग वीडियो नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक ना। यानी समझ लीजिए VVI क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं अगर बना पाइएगा, देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है ये, इसको बनाना होगा ना, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें आपका ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको चलिए ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें इस 7 को इस रूप में लिखना है कि हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाए। तो अगर चाहेंगे तो हम 7 यानी 2 का स्क्वायर प्लस फिर √3 का स्क्वायर प्लस आपका ये जो है इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 2√3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब पूछिए सर ये 7 था, ये ऐसे कैसे लिख दिए। तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और प्लस में प्लस है, और √3 का स्क्वायर हमारा 3 7 आ जाएगा कि नहीं, इसी लिए लिखे हैं। और एक फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहिए या 2ab। तो आपका 2 आपका फॉर्मूला का है, a आपका 2 है और b आपका रूट ये है। तो ये हो जाएगा कि नहीं। तो इसी रूप में इसको तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ने के बाद देखिए क्या आएगा, यानी हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यानी a इसको माने हैं और ये आपका b है। इन दोनों का यानी प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और स्क्वायर जब भी रहता है तो क्या होता है, आपका अंडर रूट कट जाता है। तब आपका देखिए x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2 प्लस का √3, यानी ये x का वैल्यू आ गया। अब हमको ये भी बात पता है कि अगर यहाँ पे इसका निकालना है तो इसका इनवर्स यानी इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, 1 इसका इनवर्स हो जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए 1/x का वैल्यू निकालना हमको, हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लेकर के चलते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं कि आपका 4 आंसर हो जाता है, हम करके चले जाते हैं, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसका हम करते क्या है, परिमेयकरण करते हैं। अब यहाँ पे आपका 1 का x के जगह पे इतना रखेंगे हम, प्लस का इतना, और इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हो जाता है इसी से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, लेकिन साइन चेंज करके, यानी 2 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इसी का साइन चेंज करके, ये आप परिमेयकरण पढ़े होंगे, बेसिक है आपका, ठीक ना। इसे परिमेयकरण जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
ये एक में गुना होगा तो आपका इतना ही आएगा। और देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, तो आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो पहला का स्क्वायर हम कर सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर माइनस का दूसरा का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए इसको जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इतना, और ये 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, यानी हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो देखिए x हमारा कितना आया था, तो x प्लस रूट 3, और इसका वैल्यू कितना आया है, तो प्लस का, यहाँ प्लस है प्लस, और 2 और माइनस का रूट 3, ये कटेगा आपका, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, यानी 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बना है हम आपके लिए, लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, इसको एक बार ब्रेक कर दीजिएगा, उसके बाद से इसी को एक बार जोड़ दीजिएगा, और या फिर इसमें जो गुणनखंड होगा वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 48, 48 नंबर क्वेश्चन। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं उसके लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। इसमें क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस का 2a प्लस 1 बराबर 0 दिया है, और इसमें मूल इसके कह रहा है समान है। जब मूल समान है तो क्या होता है, d बराबर 0, और इसी पे हमको सोल्यूशन करना है। तो आपको देख लीजिए a है, b है, और ये आपका c है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। b आपका दिया हुआ है 4a स्क्वायर, क्या दिया है, तो 4a स्क्वायर, तो 4a माइनस का है, इसका स्क्वायर करिए, माइनस 4a आपका a दिया है, कोई दिक्कत नहीं, a करिए, c आपका इतना दिया है, तो c आपका इतना कर देंगे, 2a प्लस का 1 बराबर का 0। उसके बाद से इसका हो जाएगा 4 चौका 16 a स्क्वायर, और ये देखिए ये दोनों 4 एकम, यानी 4 दूना 8a स्क्वायर, ऐसे फिर इसको गुना करेंगे तो आपका माइनस का 4a हो जाएगा बराबर का 0। ये 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 8a स्क्वायर, उसके बाद से माइनस का 4 बराबर का 0। इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो 4a कॉमन ले लेते हैं। 4a अगर कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बचता है, देखिए, तो यहाँ पे 2a बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद से दोनों को अलग अलग जीरो, गुणनखंड आपको पता ही है, अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे कि अलग जीरो के बराबर इसको एक बार जीरो करेंगे तो ये इधर जा करके ये क्या हो जाएगा, 0 इसका वैल्यू हो जाएगा। और इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, बराबर 0, ये उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1, और इधर गुना में है, ये तो भाग में हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 48 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 49 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया है माइनस का 3x स्क्वायर, उसके बाद से आपका प्लस का 4x प्लस 5 बराबर 0, और इसमें कह रहा है मूलों का योगफल बताना है। मूलों का योगफल का फॉर्मूला आपको क्या होता है, तो अल्फा प्लस का बीटा, और इसका फॉर्मूला का मान क्या होता है, तो माइनस a बटे का b, सॉरी माइनस b बटे का a होता है। और ये आपका पता है कि x का गुणांक जो होता है a b होता है, और ये x स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो यही वैल्यू रख देना है। यहाँ पे देखिए आपका 4 है, प्लस का 4 है, यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 4 का 4 वैल्यू रखेंगे, और a आपका 3 है तो 3a है, तो आपका माइनस का 3a रखिए, इसको काटेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 4 बटे का 3, ऑप्शन नंबर 49 का सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस का bx और माइनस c बराबर 0,
और इसमें कह रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या होगा, यानी मूल जब वास्तविक होगा और बराबर होगा तो इस स्थिति में इसका प्रवृत्ति क्या होता है, तो आपको पता होता है कि डी क्या होता है, डी होता है 0 के बराबर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। इसमें आप लोग देखिएगा इसमें 0 के बराबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें 50 का, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसमें वैल्यू भी रखना है, अभी आपका वैल्यू रखना है, तो बी के जगह पे आपका बी दिया हुआ है, बी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे माइनस का माइनस, 4 के जगह पे क्या दिया हुआ, ए के जगह पे आपका ए दिया है, ए रखिए, सी के जगह पे आपका माइनस सी दिया है, तो माइनस सी और माइनस सी इसको गुना करेंगे, यानी माइनस सी में गुना करना है, माइनस सी में गुना करना है, तो बी स्क्वायर अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4ac बराबर 0, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ 50 का ए नंबर टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 दिया है और इसमें आपसे पूछ रहा है विवेचक ज्ञात करना। विवेचक का मतलब क्या होता है, डी निकालना है और डी बराबर हमारा होता है ये फॉर्मूला। अब इसमें देखिए आपका ये x का गुणनखंड ये होता है, ये b होता है और ये c होता है, इसका वैल्यू रखिए, इसमें b रखेंगे तो 10 है, 10 का स्क्वायर रखिए, माइनस का माइनस 4 है तो 4, a के जगह पे कितना दिया हुआ, a का जगह पे √3 दिया है, c के जगह पे आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा, √3 दिया हुआ है। अब इसका करिए, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 10 गुने 10 बराबर 100 हो जाएगा। और ये देखो ये 3 और ये दोनों मिलकर के 1 3 तरीका 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा और 100 में से जब 36 जाता है तो हमारा कितना आंसर आता है, यानी 64 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर दिया हुआ है। उसके बाद से हम 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, तो 52 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 3x² दिया हुआ है और 2x माइनस का 1 बराबर 0 दिया है और इसमें कह रहा है फिर कि आप बताइए विवेचक क्या होगा, यानी d का ही वैल्यू निकालना है, d बराबर होगा b² माइनस 4ac होगा। और आपको पता है ये a होता है, इसमें का a होता है, इसमें वाला b होता है और ये वाला c होता है, तो b आपका क्या है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस 4 का 4 और a के जगह पे क्या दिया है, तो 3 दिया है और c के जगह पे माइनस का 1 दिया है। तो अब देखिए इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस अभी नहीं, सबको गुना करिए, तो माइनस में 3 से गुना करेंगे तो -3 में फिर -4 से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4 चौका 16 हो जाएगा, सॉरी 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी 12 हो जाएगा प्लस का, और 12 में 4 जोड़ते हैं तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर 52 का क्या हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे आप लोग जाइएगा तो ये पता चलेगा कि कौन सा डी क्या समान क्या वास्तविक, ये सभी चीजें फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया और लेंदी वीडियो नहीं होगा और क्वेश्चन भी कराना है, इसीलिए हम आप लोग के लिए हर एक जगह इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप खुद बोरिंग हो जाइएगा। तो शॉर्टकट अगर देखना है तो सबसे पहले रूल को याद करिए, फर्स्ट वाला पार्ट में आपका रूल सभी मिल जाएगा। और इससे पहले अगर चैप्टर 1 2 3 नहीं देखे हैं तो भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है के का मान किसके लिए, तो इतना समीकरण दिया हुआ है आपका kx प्लस 16 बराबर 0 और इसमें आपको कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन का कि मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने की स्थिति यानी डी आपका क्या होगा 0 के बराबर होगा और इसी में मूल बराबर यानी मूल समान या बराबर की स्थिति में हम इसको निकालेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे डी यानी डी का वैल्यू क्या होता है, तो डी बराबर इतना होता है, आपको ये बात पता है। और इसमें डी हमारा क्या होता है, तो के होगा, माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर -4 और ए आपका 4 दिया हुआ है और ये सी आपका 16 दिया है, तो इसको ऐसे करेंगे और के तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का और 16 चौका 64 4 चौका 16 और 16 क्या होता है, तो ये आपको स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 16 6 के 96 16 कम 16 यानी 256 होता है, 256 हमारा यहाँ पे आएगा ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद 0 और ये के का वैल्यू जब इधर स्क्वायर में है, सॉरी इसको जब हम उधर पार करेंगे उस साइड तो ये आपका आ जाएगा
प्लस का, इधर माइनस था उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। अब के का वैल्यू निकालिएगा तो ये के स्क्वायर जब उधर जाएगा बराबर के इधर तो इसको अंडर रूट में कर देगा, और अंडर रूट में कर देगा तो के का वैल्यू यानी ये किसका होता है, तो आपको पता है कि 16 का वर्गमूल होता है। तो 16 का वर्गमूल होता है तो 2 के बदले 1 निकल जाता है और प्लस माइनस में यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी प्लस का 16 और फिर माइनस का 16 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का सी बराबर 0 दिया है और मूल अगर बराबर है, मूल अगर बराबर है तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर होते हैं तो ये होता है डी बराबर 0, और डी किसका है तो डी आपका ये फॉर्मूला होता है, आपको ये बात पता है, ठीक ना। अब इसमें इसका वैल्यू देखिए, बी के जगह पे क्या दिया है, ए दिया है, यानी ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो बी हमारा क्या दिया है, ए दिया है तो ए स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस का माइनस, ए के जगह पे क्या दिया है तो बी दिया है, बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सी के जगह पे आपका सी दिया है, सी को ही रखेंगे बराबर 0, ठीक ना। ये समझ पा रहे होंगे, यानी जो वैल्यू है वही हमको रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और 4 गुने बी गुने 4 यानी माइनस का 4 बी सी हो जाएगा बराबर का 0। अब ऑप्शन, अब आप इसमें देख सकते हैं कि 54 नंबर में ऑप्शन कौन दिया है तो बी ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर केवल आपका किसमें दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी में, केवल 54 का ऑप्शन नंबर केवल डी में ये दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको मतलब जो भी है बोर्ड पर बगल में क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। तो इसको देखिए, इसमें समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होने का शर्त क्या है, तो इसमें ऑलरेडी सबसे पहले पहलका को अगर करेंगे तो घात तो 3 है लेकिन कट जाएगा, बचेगा क्या, स्क्वायर में बच जाएगा आपका, ये हो सकता है। 2 नंबर भी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम आपको बोले थे द्विघात समीकरण, समीकरण नहीं होने का शर्त क्या होता है कि आपका जो चर होगा एक्स वाई जेड वो बटा में नहीं होगा, तो उसको देख करके टिक करके हम चलेंगे, ज्यादा झंझट लेने की क्या जरूरत है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका बटे में दिया है, यानी बटे में कोई भी चीज रहता है तो हमारा समीकरण नहीं होता, इसी से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, केवल डी को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए, यानी के एक्स स्क्वायर प्लस का क्या दिया है तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, और इसमें मूल क्या कह रहा है तो समान और असमान, वास्तविक और असमान है, और वास्तविक असमान के लिए हमारा मूल का क्या होता है तो ये होता है डी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, डी हमेशा क्या होता है तो बड़ा होता है 0 से। अब देखिए इसका वैल्यू रख लीजिए, डी का वैल्यू हमारा क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमेशा बड़ा होता है 0 से। अब यहाँ पे हम b के जगह पे क्या देख रहे हैं, ये a आपका होगा, ये b होगा और ये c होगा, तो आपका b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और a के जगह पे आपका k है तो k करेंगे। उसके बाद से आपका यहाँ देखिए c आपका 1 दिया है, c रखेंगे, और यहाँ ये आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन देंगे। उसके बाद से अगला देखिए, इसका 4 चौका 16 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका 4 के हो जाएगा, और ये आपका जो साइन है यही रहेगा। अब इसको हम उधर भेजते हैं, चाहे इसको उधर भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को उधर भेजते हैं तो यहाँ पे आपका 4 के बड़ा है 16, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 4 चौका 16 यानी 4 हो जाएगा, के का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 4 से। यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 56 में 56 में क्या दिया है कि 4। असमान की स्थिति में, असमान की स्थिति में होता क्या है तो ये हमेशा देख रहे हैं तो क्या हो रहा है 56 नंबर क्वेश्चन है, और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए। असमान में, असमान वास्तविक और असमान जब भी होता है तो डी हमेशा बड़ा होता है, तो डी हमेशा बड़ा है तो बड़ा का साइन दिए है, उसके बाद से आपका ये उधर चला जाएगा, सॉरी तो इसको हम तो ऐसे करते थे, इसको ऐसे करते, यहाँ पे आपका
16 है, और जब इसको उधर हम करेंगे तो ये 16 ही बड़ा होगा, और ये 4 के हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4, यानी 4 बड़ा होगा किससे, तो के से। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका समीकरण एक दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और मूल हो तो, यानी ये आपका मूल है, मूल समान हो। तो मूल समान की स्थिति में क्या होता है, तो मूल समान जब होता है तो ये आपका डी जो होता है 0 के बराबर होता है, और डी का वैल्यू हमारा क्या होता है -4ac बराबर का 0 होता है। और इसमें अब इसका वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ ए है आपका, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो बी के जगह पे आपका बी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 है 4 रखिए, ए के जगह पे आपका ए है ए रखिए, सी के जगह पे आपका सी है कोई दिक्कत नहीं रखिए, यानी बी स्क्वायर 4ac बराबर 0। इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही जवाब अभी तक अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब इसको आगे तक हम देखेंगे। अब ये इधर प्लस माइनस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। अगला आने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न को आप अगर एग्जाम में आए तो जाहिर सी कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा क्या कि स्किप करके चले जाए, ठीक ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा लेंदी होता है। इसका शॉर्टकट अगर पूरा फॉर्मूला आपको पता होगा तब ये कर पाइएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये आपका जो होता है किसके बराबर होता है, 2b के बराबर होता है। अब देखिए ये कैसे होता है, तो बहुत सारे हमारा ये फॉर्मूला आता है x प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बराबर होता है, इसका मतलब b और फिर प्लस का c हमारा 0 के बराबर होगा। अब इसमें ये जो होता है इसका वैल्यू रख करके रखा जाता है, तो आप a प्लस c का वैल्यू निकालिएगा तो आपका क्या आता है 2b आता है। लेकिन हमको वैसे नहीं जानना है, हम इसका लंबा प्रोसेस देख करके बनाते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से ये समान है, मूल क्या है, समान है। मूल समान के लिए डी आपका होता है 0 के बराबर, और डी आपका दिया है -4ac बराबर 0, इसी पर बनाना है हमको। और आपका बी क्या दिया है, तो ये दिया है, यानी c माइनस ए का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुने ए आपका दिया है b माइनस सी, और उसके बाद से आपका c दिया है a माइनस का b। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा -2ab 2ac, और उसके बाद सेम टू सेम वही फॉर्मूला पे हम बैठा है, आप इसको ध्यान से कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ होगा। अब इसका देखिए a माइनस बी, यानी इसको इससे गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और 4 से कर देंगे तो 4 ए बी आपका हो जाएगा, 4 ए बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका ए बी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अगला हम लोग इसको करते हैं इसमें गुना, फिर नहीं तो ऐसा करते हैं इस 4 को बाहर रहने देते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं। इसका इससे करेंगे तो ए बी हो जाएगा, इससे इससे करेंगे तो माइनस का ए सी हो जाएगा, फिर इससे उसको करते हैं तो प्लस का बी स्क्वायर, फिर इससे उसको करते हैं तो प्लस का बी सी। अब यहाँ पे देखिए आपका ये ऐसे आ गया सी स्क्वायर 2ac प्लस ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 4ab प्लस का 4ac, फिर इसको करेंगे तो माइनस का 4b स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 4bc। और इसको ये एक फॉर्मूला आपका दिख जा रहा है ए स्क्वायर प्लस माइनस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद से प्लस का 4ac, फिर प्लस माइनस का 4bc माइनस का 2ac, ac कहीं और है, ए बी हो गया, ए बी हो गया, अच्छा ए बी कहाँ है, एक ए बी है, ए बी यहाँ पे माइनस वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब इसको कैसे चेंज करना है इसको हमको देखना है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये आपका किस रूप में आ रहा है,
तो आप देखिएगा ये आपका हो जाता है, ये 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर लिखेंगे। ये सभी चीज अगर हम इसको तोड़ेंगे तो a, और उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 2b का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2, अगर b है तो b आपका इसका दुगुना कर देगा, 2b गुने a हो जाएगा। और ये आपका देखिए 2, यहाँ भी b है आपका, तो b आपका क्या हो जाएगा, b गुने c हो जाएगा, यानी 2c होता है। और ये आपका 2a बराबर c, यानी कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ b है उसके लिए 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा आकर के गुना हो जाएगा, जिससे आपका इसका वैल्यू अल्टर हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। यहाँ पे bc यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कैसे हो सकता है, ठीक है। ये आपका BC सबका, इसका भी माइनस यानी इसका माइनस, AC का प्लस, AC 4 AC, कहीं तो अल्टर हुआ है, AC यहाँ पे है और AC यहाँ पे है, तो इसका a स्क्वायर 4AC। और देखें हम कैसे किए हैं, तो आप मुझे एक बार बैकअप करके देखिएगा इसको, यानी इसको लिख दिए हैं, उसके बाद से आपका इसको लिख दिए हैं, यहाँ पे आ गया, C को लिख दिए हैं, यहाँ पे हो गया 4AB आपका यहाँ पे है, इसको लिख दिए 4AC और माइनस 2AC, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 2AC हो गया। उसके बाद से 4BC हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा केवल। और ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। जब इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट वही होगा। उसके बाद इसको उधर भेज देंगे तो a प्लस c, और ये उधर जा करके क्या हो जाएगा 2b, और हमको यही बताना था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर में आपका दिया हुआ है 2b के बराबर, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2b। और इसी के साथ हम उम्मीद, उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देख करके कह सकते हैं कि जो 3 घात वाला है केवल डी में है, और ये द्विघात नहीं बल्कि क्या है, त्रिघात बहुपद है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस 4 बराबर 0, तो कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। इस स्थिति में आपका d हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, और d का वैल्यू आपको पता है कि d बराबर इतना होता है, और ये बराबर 0 के छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए b के जगह पे k दिया है, यानी माइनस k का होल स्क्वायर, फिर ये 4, a के जगह पे आपका 2 दिया है, 2 को रखेंगे, c के जगह पे आपका 4 दिया है प्लस का, उसको रखेंगे। उसके बाद के स्क्वायर बराबर माइनस माइनस हो जाए, माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा। उसके 4 चौका 16, 4 चौका 16 दूना 32, यानी माइनस का 32 हो जाएगा बराबर 0। अब इस के को उधर हम करेंगे, यानी 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 दूना 32, ठीक है। उसके बाद से ये अगर आपका इधर माइनस में है, अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये रूट अगर इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट आपका उधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा, यानी इसका इतना आ जाएगा। और अगर हम निकालेंगे इसको अंडर रूट से बाहर तो हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस 4 रूट 2। यानी इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो 60 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 में हम दूसरा बना दिए। क्वेश्चन नंबर 60 लिखे तो हैं लेकिन नहीं, क्वेश्चन 60 गलत लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 60
क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² माइनस px प्लस का p दिया है 0 तो मूल समान होते हैं, तो p का मान क्या होगा इसमें। तो मूल जब समान होते हैं तो d हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और d के लिए हम फार्मूला लिखेंगे 4ac बराबर 0, और b हमारा इसमें है, c हमारा ये है, a हमारा ये है। तो p आपका p² हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 और a आपका 2 दिया है, 2 रखिए, और e आपका कितना दिया है, तो p ही दिया है, 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा, उसके बाद 4 4 दूना 8 यानी 8p हो जाएगा, अब बराबर का 0 यानी 8p आ गया। अब इसमें देखिए, अब इसको ऐसे क्या हम इसका वैल्यू रखें कि हमारा आंसर आए। तो इसमें अगर हम p को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, p बचेगा और यहाँ 8 बचेगा और बराबर का 0। यानी अगर हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो p बराबर पहला तो 0 आ जाएगा, और इसको देखेंगे और p माइनस 8 बराबर 0, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का 0 और 8 ऑप्शन सही आएगा। इसका ऑप्शन में क्या आएगा, 0 और 8। ऑप्शन नंबर 60 का हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 60, केवल 8, यानी p का मूल्य क्या होगा, केवल 8, यानी 0 8 आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, मान द्विघात समीकरण है, मूल हो तो इसका मूल समान है, मूल समान है तो, और द्विघात समीकरण में तो a हमारा 0 होता नहीं है, ठीक है, तो 0 नहीं होगा द्विघात समीकरण, तो इसीलिए इसका मूल केवल हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है k² माइनस x² kx प्लस का 4 बराबर 0 है, तो कोई मूल वास्तविक नहीं है। कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब इस स्थिति में d जो होता है आपका 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, और b का वैल्यू क्या दिया है, तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k ही होगा, और 4 का 4 a के जगह पे 1 है तो 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। c के जगह आपका 4 है तो 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ k² 4 चौका 16, यानी 16 माइनस का बराबर, उसके बाद से ग्रेटर लेस देन ये हो जाएगा आपका k²। ये जब इधर 16 प्लस में है, उधर जाके सर इधर माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, और k का स्क्वायर रूट जब उधर हम भेजेंगे तो ये रूट अंडर में 16 हो जाएगा, और 16 जब हो जाएगा तो k बराबर आपका क्या निकलेगा, देखिए k बराबर अगर निकालते हैं तो ये 4 का होता है, तो प्लस माइनस 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, एक बार k जो होगा प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन का 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा दिया है, और इसमें आपका अल्फा बीटा समीकरण है, और समीकरण आपका इसे दिया हुआ है। समीकरण कह रहा है कि -√3 x माइनस 12 बराबर 0 है। मूल हो तो इसमें अल्फा प्लस बीटा और माइनस रूट इतना का वैल्यू बताना है आपको। तो ये आपको दिख रहा है, शून्यकों का क्या होता है, योगफल होता है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला -b/का। ये आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हैं। और ये देखिए ए हमारा क्या बी हमारा क्या दिया है, माइनस यहाँ पे दिया, तो यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्लस में, यानी +√3। ये आपका 1 है, 1 रखिए, और यहाँ से ये आपका इतना देखिए बन करके आ रहा है, 1 नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 रूट मतलब √3 जो है 3 बार है, और यहाँ पे 1 बार है, तो इसमें से 1 बार घट जाएगा, ये प्लस और माइनस में है, तो 2√3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग 62 का चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 63 आपका कह रहा है कि k के किस मान के लिए 9x² + 3kx + 0 बराबर 0
के मूल समान होंगे। तो मूल समान का मतलब d बराबर 0 और d का वैल्यू तो आपको पता ही है, इतना बार बना दिया गया है कि आपको आ जाए। ये आपका b होता है तो b यानी 3 तरीका 9 यानी 3k का स्क्वायर b हो जाएगा -4। ए आपका क्या दिया है तो 9 दिया है, सी आपका 4 दिया है, बराबर का 0 है। ठीक है, ये उसके बाद से देखिए इसका अगर हम करेंगे क्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9 और k का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, 4 चौका 16 और ये 9 है आपका। ठीक है, 4 चौका 16, 16 9 144 हो जाएगा और बराबर का 0। अब ये देखिए इसको उधर हम भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इधर माइनस है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये के आपका इधर गुना में है, इसको उधर भेजिए तो ये आपका उधर जाके भाग में हो जाएगा। और उसके बाद के बराबर अगर निकालते हैं तो ये के केवल निकालेंगे तो अंडर रूट उधर जाकर के कर देगा। उसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो ये ऊपर वाला 12 का होता है और ये 3 का होता है, ये कट भी जाता है, आपको पता होना चाहिए 4। यानी ये इसका आंसर क्या आएगा तो +-4 होना चाहिए। 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, जब भी रूट में द्विघात समीकरण का निकालने का बात होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका x माइनस का y बराबर 6 दिया है और यहाँ पे फिर कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 दिया है। तो आपको इसका वैल्यू क्या करना है बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसका फॉर्मूला लगा देना है, बस वैसा ही आ जाएगा। क्योंकि हमको पता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यही चीज है, इसका वैल्यू आपका 30 दिया है तो 30 इधर रख दीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं सर यहाँ पे माइनस वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका प्लस वाला आ जाएगा। ये अपने बस का बात है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपका एक बार ये प्लस वाला और दूसरा ए ही होता है। ए अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो इधर आपका माइनस वाला हो जाएगा। तो इसको हम देख करके यहाँ वैल्यू नहीं देखे थे जिसकी वजह से गलती। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और उसके बाद से आपका यहाँ पे दिया हुआ 2xy दिया है। तो इसको हम इधर जस्ट लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 30 में से 36 जाएगा, तो ऐसे आप कर भी सकते हैं। ये उधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर का 2xy। और यहाँ से जब ये घटेगा तो 36 वाला का साइन बड़ा है तो यही हो जाएगा और उसके बाद से 2xy हो जाएगा, ये इससे काटेगा यानी माइनस का 3। xy का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 3, यानी 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपका वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस 18 बराबर 0 दिया है। इसमें मूल होंगे, यानी मूल इसका निकालने का बात अगर कहे तो मूल आप क्या निकाल सकते हैं, इसी से आप निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस में हमारा गुना करने पे इतना के बराबर और जोड़ने पे इतना के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 6 तरीका 18 यानी 6 तरीका 18 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 को प्लस में रखिए और इसको माइनस में रखिए, गुना इसको माइनस में रखिए, गुना करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और इसी का साइन केवल चेंज कर देना है और इससे इसका गुणनफल से करना है हमको। ये माइनस का 6 और ये माइनस था तो ये प्लस का 6। तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है 6 माइनस का ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, तो 66 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 5 बराबर 0 के मूल की प्रवृत्ति क्या होंगी। यानी ऐसे अगर इसको हम डी निकालेंगे तभी पता चलेगा। डी बराबर हमारा होता है -4ac, तब पता चलेगा 0 के बराबर है या छोटा है या बड़ा है। तो ए हमारा ये डी हमारा 1 हो जाएगा, ये 4, उसके बाद इससे गुना करेंगे तो ए हमारा 1 है और ये हमारा 5 का है। तो ये देखिए 1 का 1, ये 5 चौका -20 यानी माइनस का 19 आ रहा है। तो डी हमारा क्या है, ये हम 0 से छोटा है। डी आपका 0 से जो छोटा होता है इसमें क्या होता है कोई हल नहीं होता है, यानी इसका
कोई हल नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवास्तविक हो जाएगा, यानी ये अवास्तविक इसका जवाब हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं होता। अवास्तविक, वास्तविक नहीं अवास्तविक, जब वह अवास्तविक रहेगा तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 12 बराबर 0 है, तो एक मूल इसमें दिया हुआ है तो दूसरा मूल को हमको ज्ञात करना है। तो मूल ही निकालना है, तो हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण मूल निकालना बता चुके हैं। तो इसमें ऑलरेडी एक मूल दे दिया है, यानी 67 नंबर क्वेश्चन का मूल एक दे दिया है 3 है, तो दूसरा हमको निकालना है। तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि हमारा क्या है, एक माइनस यहाँ पे हमारा के का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। तो के का वैल्यू यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के का क्या वैल्यू, तो इसमें तो मान रखना पड़ेगा जी, यहाँ इसी को नहीं दिया, इसी को निकालना है। तो आप हालांकि 4 ही आना चाहिए, माइनस प्लस का 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे के आपका दिया के गुने एक्स के जगह पे 3 रखिए, और इसके बाद 12 बराबर 0, ये 9 है और ये 12 है, और इसके बाद से ये 12 और 9 को ऐड करेंगे कि इसके भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 9 2 11 यानी 21 आ जाएगा, और माइनस का 3 के हो जाएगा, माइनस का 3 के बराबर 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कटेगा, और ये 3 इधर गुना में है, उधर जाके भाग कर देगा तो 7, यानी के का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 7, यानी दूसरा वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा जो कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है आपका 68 नंबर क्वेश्चन में कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 है, और एक्स बराबर 0 है, इसका विभक्तिकरण यानी हमको विचलन निकालना है। तो विचलन का फॉर्मूला यही होता है, और यही हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो बी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया, और इसके बाद से 4 है, ए के जगह पे बी स्क्वायर, ऑलरेडी सॉरी बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में आपका 68 नंबर क्वेश्चन में बी एक्स स्क्वायर होगा, बी एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो बी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए के जगह पे बी हो गया है, और सी के जगह पे ऑलरेडी माइनस का सी दिया है, माइनस का सी दिया है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4bc, यानी 4bc, डी बराबर इसका आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा सही जवाब, 68 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है वाई स्क्वायर 3 माइनस का 3 और 18 बराबर का 0, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, जब तक डी नहीं निकालेंगे तो मूल की प्रकृति का पता हमें नहीं चलेगा। और यहाँ पे बी दिया है माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए आपका 1 है, सी आपका माइनस का 18 दिया है, इसको गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 चौका 18 72, और 72 9 2 11 यानी 81 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका, जब ये डी आपका देखिए, डी अगर बड़ा आता है यानी बराबर आए तो ठीक है, लेकिन डी आपका बड़ा होता है, इसमें प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक असमान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही दिया है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी अगर बड़ा है तो, अगर बराबर होता तो समान और वास्तविक प्रक्रिया होती। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया समीकरण में द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण देखिए बटा में ए वाला दिया ऑप्शन, वो नहीं हो सकता है। उसके बाद से त्रिघात के लिए आपका यानी 70 नंबर क्वेश्चन है ना, 70 नंबर में आपका बी नंबर नहीं होगा, दोनों साइड से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका चतुर्थ घात, और यहाँ डी नंबर ऑप्शन में दिया है बटे में है, ये नहीं होगा, यानी सी नंबर इसका टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। इतना दिन पढ़ने से तो एक तो फायदा है, क्वेश्चन देख करके उसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है, इसीलिए अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसमें दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स
उसके बाद -1 बराबर 0 और मूलों की प्रवृत्ति में क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पूछा है। और हम आप लोग को ये बताया था -b बटे का a का होल स्क्वायर। तो माइनस यानी b क्या है, तो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद a आपका क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 का भी 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सा है। तो सबसे पहला कि आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका द्विघात नहीं होगा क्योंकि वह त्रिघात है, तो वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखते हैं, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, तो पहले तो छांट ही लीजिए, छांट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। डी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां बटे में एक्स है। और आपका सी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह त्रिघात बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कह रहा है समीकरण आपका दिया है समीकरण आपका दिया 2x² प्लस px माइनस का 3 बराबर 0। इसमें एक मूल आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो -3 है, तो इसी का वैल्यू हम रख देंगे। इसमें हमारा अगला मूल का भी पता चल जाएगा। तो इसमें 3 माइनस का वैल्यू रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे गुना होता है, x का कह रहा है 3 वैल्यू रखना है, माइनस का 3, और यहाँ p है गुना माइनस का 3 और माइनस का 3 बराबर 0। इसको करेंगे तो स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 प्लस का 18, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 p हो जाएगा। और ऑलरेडी इतना आपका दिया हुआ है, ये दोनों ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 18 में से 3 जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस का 3p बराबर 0, इसको उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे तो आपका केवल 3p और ये उधर जाकर के माइनस का 15 हो जाएगा। ये इससे कटेगा 5 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू माइनस का 5। इस क्वेश्चन में सही जवाब ऑप्शन नंबर माइनस का 5, ऑप्शन नंबर डी 3p -3, यानी ऑप्शन नंबर 73 का बी, ऑप्शन नंबर 73 का बी। लेकिन इसमें माइनस क्यों नहीं, ऑप्शन नंबर 73 का भी हमारा क्या आएगा, बी आएगा। 73 का बी किस लिए आएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p, और ये ऑलरेडी माइनस है। ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे ऑप्शन भी मतलब कभी कभी आंसर में गलत छपा रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं, आप रूल से सही जाइए, कभी गलत क्वेश्चन ही नहीं होगा। x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0। इसमें आपको मूलों की प्रवृत्ति क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया है, तो 5 दिया है। तो p का मान हमको निकालना है, तो p का मान निकाल, ये देखिए आपका ये फॉर्मूला हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका इतना दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b बटे का a का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे और गुणनफल क्या होता है, तो c बटे p। तो c आपका ये दिया है, c बटे a, यानी इसका x का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके जगह पे हम क्या b क्या दिया है, तो 3p, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और p का स्क्वायर 9p, और 1 आपका दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका। इसको जब इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, और 2 दूनिया 4p² बराबर का 5। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, 9p में से 4p जाएगा तो 5p² बच जाएगा। उसके बाद से ये आपका, और ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी p² बराबर 1 हो जाएगा। और अगर हम p का वैल्यू निकालते हैं तो p अगर निकालते हैं तो अंडर रूट में 1 आएगा, और अंडर रूट प्लस माइनस 1 इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 नंबर है। 75 नंबर क्वेश्चन का द्विघात समीकरण आपका दिया है a² p² x² माइनस का q² बराबर 0 दिया है, और इसमें मोल के बारे में पूछ रहा है, तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे ऐसे करके। बिल्कुल आसान है, ये आपका बिल्कुल आसान है। बस ये इधर प्लस है, उधर जाकर इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये आपका हमको x का मूलक निकालना है, तो इस दोनों को उधर भेजते हैं,
देखिए इसको भेजेंगे ऐसे, आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब यहाँ पे आपका स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा, आपको पता है। तो क्यू स्क्वायर है, और उसके बाद से ये आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इतना तो पता ही है आपको। और उसके बाद से अब देखिए ये अंडर रूट है, और ये क्यू अब बटे का ए, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, इस सबका होल स्क्वायर किया जा सकता है, क्योंकि दो क्यू भी है और ए भी दो है और ये भी है, और इससे ये कट जाएगा। यानी जब भी रूट हटता है तो एक बार प्लस और माइनस में यही दो बार लिखाता है, यानी क्यू बटा ए पी इसका दो मूलक हो जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 75 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन 73 देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस का 50 बराबर 0, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी मूलों का योग अनुपात माने बटा मूलों का गुणनफल। तो इस चीज का आपको पता है कि क्या होता है, मूलों का योग ये होता है और गुणनफल आपका ये होता है। ये नीचे नीचे कट जाता है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि माइनस बी बटा ए, और इसको जब पलटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी इस पूरे में ये आपका आ जाएगा। और b हमारा क्या दिया है, तो ये है माइनस का माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी तो प्लस हो जाएगा। c आपका 50 दिया है, इसको काट लीजिए, ये 3 से 5 बार में और ये 10 से 5 बार में, यानी 3 अनुपात, ऊपर 3 बचा तो पहले लिख दो और ये बाद वाला बाद में लिख दो, यानी 3:10 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3:10 ऑप्शन नंबर 76 का ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका दो मूल दिया है और इसमें समीकरण द्विघात समीकरण का बात कह रहा है, यानी अल्फा दिया है आपका माइनस का 5, बीटा आपका ऑलरेडी क्या दिया है माइनस का 1 दिया है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए, ये दोनों जुटेंगे तो माइनस का 6 हो जाएंगे, और शून्यकों का गुणनफल ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। और ये केवल साइन देख लीजिए, योग का होता है क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, अगर इसका जो है वही रहने देते हैं। ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यानी प्लस माइनस में है तो प्लस। तो देखिए जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके लास्ट में 5 होगा और वो भी प्लस में होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है 76 नंबर क्वेश्चन में केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा द्विघात समीकरण के लिए इसमें। अब यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसको जब गुना करेंगे तो 5 प्लस का आएगा, और इससे अगर हम समीकरण निकालेंगे तो समीकरण यही तो होता है आपका अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। ये आपका देखिए कितना दिया है, तो माइनस का 6 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 एक्स हो जाएगा। उसके बाद से इसका आपका वैल्यू कितना दिया 5, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ये होगा। बेहतरीन, और इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर गलत दिया होगा, तो आप लोग बस थॉट पे जाइएगा, तरीका बनाइएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0। इसमें विवेचक का बारे में पूछ रहा है, तो विवेचक आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। b आपका 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू ऑलरेडी c का वैल्यू क्या दिया है, तो b दिया है, तो b लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 4 चौका 16 यानी 4 हो जाएगा, ये 4 गुने b बराबर क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में डी आपका क्या आएगा कि ऑप्शन नंबर, इसमें 78 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 माइनस 4b ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। 78 के बाद 79 नंबर देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका दो समीकरण दिया है, उसमें उभयनिष्ठ गुणनफल के बारे में पूछ रहा है। तो अब इस दोनों समीकरण के लिए उभयनिष्ठ गुणनफल यानी आपका ऐसे करके दिया है बराबर 0, और दूसरा समीकरण एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 और इसमें 0, यानी इसमें कह रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होंगे। अगर हम इसको
करते हैं सोल्यूशन इसको, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर ये आपका प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ये आपस में कट जाएंगे और इसमें आपका ये प्लस वाला में से ये घट जाएगा तो 6x और ये माइनस हो गया तो माइनस 15 में से ये 15 3 18 हो जाएगा बराबर 0। यानी यहाँ पे आपका इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 3 18, यानी x का वैल्यू इसमें हमारा 3 आ रहा है। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शून्य में उभयनिष्ठ गुणनफल बताना है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके जा सकते हैं, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा 3 आएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सा है। तो ए नंबर ऑप्शन में ऑलरेडी क्या दिया है, रूट में x दिया है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आपका उसी प्रकार से बी में भी आपका रूट में x दिया है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। और उसके बाद से आपका सी में देखिए और डी में देखिए, डी में आपका त्रिघात हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से यानी छाट छाट करके भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर 81 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12 बराबर कह रहा है 0, और एक मूल है। इसका मूल निकालने के लिए हम क्या बोले थे, दोनों का गुणनफल होता है, तो 12 दूना माइनस प्लस माइनस 12 दूना 24, 24 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पे इतना और गुना करने पे इतना है। तो आप देखिए 24 को हम क्या कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और इसके बाद से 2 3 6, 4 दिन 8, 8 और 3 कर सकते हैं, यानी 8 और 3 गुना करेंगे तो 24, लेकिन हमको प्लस वाला तो इसको प्लस इसको माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद मूल निकालना है तो इसका साइन केवल चेंज कर देना, ये माइनस आया तो इसका प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस आया तो ये माइनस हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 8 सही जवाब इसका हो जाएगा। 81 नंबर में देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि सॉरी इससे तो भाग भी नहीं करना होगा अभी, यहाँ पे तो इसका गुणनफल भी है, तो इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, तो इसका आएगा आपका आंसर कि कट करके प्लस है तो माइनस का 4, प्लस है तो माइनस का 4 इसका, और इसका ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का, यानी ये ऑप्शन में नहीं दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके 81 का चलेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में बहुत कम आएगा, ये बात तो सही है, ठीक ना। ये आपका दिया है रूट 3, ये डबल बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। 10 दफाई का 100, इसको गुना, देखो ये दोनों मिलकर 3 और 3 तरीका 9 चुका 36, 36 यानी 100 में से 36 जाता है तो 64 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया इसमें समीकरण है और इसमें कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग जस्ट इसका पढ़े हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और एक इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है माइनस बी बटे का ए, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और ये आपका होता है सी बटे का ए। और इसमें आपका 83 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी के जगह पे क्या दिया है, 6 दिया है, तो माइनस 6 हो जाएगा, और ए के जगह पे आपका 83 नंबर में कुछ नहीं दिया है, 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर भी करना है, होल स्क्वायर। और यहाँ पे सी के जगह पे देखिए, सी के जगह पे आपका 83 नंबर में क्या दिया है, तो 5 दिया है, तो गुने 5 करिए, और ए के जगह पे 1 दिया है तो 36 हो जाएगा, और ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और ये आप देखिए 36 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 26, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी 83 का सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें दिया हुआ आपका मूल दिया है, यानी शून्य दिया हुआ है, और इसमें आपको केवल वैल्यू बता देना है, एक्स स्क्वायर बी की एक्स प्लस आर बताना है, और इसमें पी नॉट इक्वल टू 0, यानी मूल का सूत्र बताना है, यानी इसका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र आपको यही ना होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4
AC बटे 2A। लेकिन यहाँ पे देखिए A है और ये B है और ये C है। B के जगह पे कौन आएगा तो Q आएगा, माइनस और प्लस माइनस। B के जगह पे क्या आएगा तो Q आएगा, उसके बाद से माइनस। A के जगह पे आपका P और उसके बाद C के जगह पे आपका R, अब बटेगा 2 और A के जगह पे P। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 84 का ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा और A को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दिया गया समीकरण का एक मूल्य दिया हुआ है और क्वेश्चन आपका ऐसे करके दिया हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता है जिसका एक मूल दिया है तो उस मूल का ही वैल्यू उसमें रख दीजिए, बाकी सबका वैल्यू निकल जाएगा। एक मूल क्या दिया है तो 2 दिया है, 2 का वैल्यू x के जगह पे रख दीजिए। 2 जहां जहां x है आपका वहां क्या करना है, इसका वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 दूनी 4 के हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। ये प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस 8, और ये जब इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। ये 4 से इधर गुना में तो इधर भाग हो जाएगा, यानी k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2। यानी 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका x का वैल्यू कह रहा है माइनस का 1 और आपका समीकरण क्या दिया है तो 2x स्क्वायर 3xp बराबर 0, और इसमें आपको क्या कह रहा है तो एक और समीकरण दिया है उसको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0, और इसमें वैल्यू लगा करके इसमें क्या करना है और आपको ज्ञात क्या करना है दोनों से तो p प्लस q निकालना है। तो सबसे पहले इसमें x का वैल्यू रखिए, p का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसमें रखेंगे q का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो इसमें रखते हैं तो देखिए 2 के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे -1 रखना है, -1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका 3 दिया है, 3 गुने -1, फिर आपका p दिया है 0। ये कहीं स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, उसके बाद से माइनस प्लस -3, उसके बाद p का p बराबर 0। ये दोनों देखिए 3 बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस का a का प्लस का p बराबर 0, यानी p इधर ये उधर जाएगा तो इधर माइनस है तो इधर प्लस, यानी p हमारा इतना आ गया। अब इसमें हमको क्या रखना है, इसमें क्या रखना है x का वैल्यू, यानी q स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस q गुने -1 प्लस का 4 बराबर 0। ये करेंगे तो आपका q ही होगा, उसके बाद से माइनस माइनस प्लस q, और उसके बाद से यहाँ पे आपका प्लस का 4 है, 4 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1q 2q हो जाएगा, उसके बाद से इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 4, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, यानी q का वैल्यू क्या आ रहा है तो माइनस का 2, और हमको निकालना क्या था तो p हमारा 1 आया है और माइनस इसका q आया है, और इसके बाद से माइनस प्लस माइनस 2, यानी -1 इस क्वेश्चन का सही जवाब। 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताना है, और आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, और इसकी प्रवृत्ति निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। यहाँ 3 दिया है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुने ए आपका बी दिया है, 6 दिया है, 6 और सी आपका 5 दिया है, तो 9 और उसके बाद से 6 5 30, 300 के बाद 120 हो जाएगा, 120 में से जाएगा 9 तो हमारा 111 माइनस का आएगा। और ये देख रहे हैं तो क्या है, डी हमारा 0 से भी छोटा है, और जब डी हमारा 0 से छोटा होता है इस स्थिति में ये अवास्तविक होता है और इसका कोई हल नहीं होता है, अवास्तविक और असमान होता है, यानी कोई वास्तविक हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 87 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 88 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 दिया है और बराबर 0। इसमें एक मूल दे दिया है ऑलरेडी 4, और उसमें कह रहा है दूसरा मूल क्या होगा, तो इसी मूल का वैल्यू निकाल करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक नहीं, या फिर इसको हम तोड़ देंगे, 4 दिया है और इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे तोड़ना है तो 10 गुना 20 5 चौके 20, यानी 5 गुने
4 में तोड़ देंगे इसको, लेकिन हमको प्लस लाना है, इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद इसका वैल्यू चेंज कर देता है, यानी इसका प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसका प्लस का हो जाएगा, यानी 4 दिया है, -5 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी -5 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करेंगे। 88 के बाद 89, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, 10 क्वेश्चन और है। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका x + 3, कह रहा है कि ax² + x + 1 का गुणनखंड a है, तो a अगर गुणनखंड है तो इसमें क्या करना है, यानी x + 3 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू -3 इसमें रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो x और इसमें -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 = 0, इसको करेंगे तो 3 3 का 9 गुने x, तो 9 3x हो जाएगा, ये 3 3 का 9 और a है तो a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद इसको घटा देंगे हम, ये उसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 9a है, ये घटेगा तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2/9, यानी 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 2/9। 2/9 ऑप्शन नंबर सी दिया है, 89 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 89। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p के मान के लिए, यानी p का क्या मान है, तो px² - 2x प्लस का 3 दे करके 0 कहा है, और इसमें कहा है मूल क्या है, वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक समान होता है तो ये 0 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू हम देखेंगे तो 4ac = 0 होता है। अब इसमें d हमारा दिया हुआ है 2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, और a हमारा दिया है p, तो p इसमें गुना करेंगे, c हमारा 3 दिया है तो c हम इसको रखेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और इसको करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12p और बराबर का ये, और इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आपका 12p माइनस में है, और ये भी इधर प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -4, इससे ये कट जाएगा, और ये p आपका इधर है तो आपका 12 इधर जाएगा, तो 4 3 के 12, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे, 1/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, तो इसमें से द्विघात समीकरण देखिए, सी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा, बट्टा में है, ए नंबर नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में है, और बी नंबर भी आपका बाटा में दिया है, ये नहीं होगा, और 91 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये टिक आउट करके आप लोग चल सकते हैं, केवल पहचानने का कोशिश करिए, हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बताए हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए देखिए सबसे पहले कौन नहीं है उसको छांट लीजिए। सी नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स आपका कहाँ है, बटे में है, इसीलिए नहीं हो सकता है। और उसके बाद आपका ए नंबर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, देख लीजिए 4 माइनस का x³ दिया है, तो ए और सी तो ऐसे ही छट गया, बच गया आपका बी और सी, तो सी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इधर से अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करिएगा तो कट जाएगा, बाकी सब आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो देखिएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को बताएंगे तो बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² और 6x प्लस का k बराबर 0 के मूल वास्तविक समान है। वास्तविक समान के लिए आपका d बराबर 0 होता है, और इसमें इसका वैल्यू रखेंगे 4ac बराबर का g। आपका b क्या दिया है, तो 6 दिया, 6 के 36 हो जाएगा, ये 4 गुने a आपका 1 हो जाएगा, c आपका k है, k लिख देंगे। उसके बाद से 36 और यहाँ पे आपका 4 गुने k आपका 4k हो जाएगा, और इस सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, या इसको उधर भेज देते हैं तो -4k, और ये इधर प्लस उधर जाके -36, ये इससे कट जाएगा, और 9 चौका 36, यानी k का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि यदि आपका ऐसे करके समीकरण दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है, तो आपको पता है ये गुणनखंड है, तो ऐसे 0 के बराबर होगा, यानी x का वैल्यू कितना 2 इसमें पुट अप करिएगा आपका आ जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे 2 का वैल्यू रखते हैं और 2 रखेंगे तो आप देखिए क्या आ रहा है बराबर 0। इसका 2 दूना 4 यानी 4p और ये भी माइनस से भी माइनस दोनों जुट करके 8 हो जाएगा, माइनस का 8 और इसको उधर ट्रांसफर करिए तो ये आपका हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस और ये इधर गुना में 4 है तो इधर आकर के बटे में हो जाएगा 4 दूना 8 यानी पी का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 नंबर क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x उसके बाद से प्लस का p बराबर 10 दिया है, तो इसमें कह रहा है मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल दिया है तो p का मान बताना है। तो मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और ये दिया है आपका c बटे का a। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का क्या कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन, मूलों का गुणनफल 4 दिया है, तो मूलों का गुणनफल ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिया है तो 4 लिख दीजिए माइनस का, और उसके बाद c क्या वैल्यू आया है, c का वैल्यू आपका क्या दिया ए बी सी होता है। ए बी सी में मतलब आपका ये दोनों आ जाएगा, ये इसको इधर लाइएगा तो देख लीजिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये इधर आएगा और p ये हो जाएगा -10 यानी आपका c ये हो जाएगा। तो c के जगह पे इस पूरा इसका वैल्यू रखिएगा आप, ठीक ना, और a आपका 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद -4 और ये -10 इधर आएगा तो प्लस का 10, p का वैल्यू देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू इस क्वेश्चन में 95 का 6C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 का C नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण आपका दिया है y स्क्वायर प्लस का 3y बराबर -18 बराबर 0, तो मूल एक मूल आपका 6 कह रहा है तो दूसरा मूल को निकालना है। तो क्या बोले थे, इसी से आप क्या निकाल सकते हैं कि 6 3 का 18, 6 3 का 18 यानी इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो इतना अलग चाहिए, तो प्लस वाला को ये रख देते हैं और माइनस वाला को इसको रख देते हैं, गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का, और इसका केवल साइन चेंज कर देना रहता है, यानी माइनस है तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑलरेडी इसमें क्या दिया हुआ था 96 नंबर में 6 दिया है माइनस, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए नंबर सही जवाब, ऑप्शन केवल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x का वैल्यू 2 दिया है तो आपका समीकरण 2 को दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का p बराबर का 0, तो इसमें इसका वैल्यू रखिए। उसके बाद एक और समीकरण तथा दे दिया है, यानी 2 समीकरण दिया है। हम अगला समीकरण क्या कह रहा है, अगला समीकरण qx स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं qx स्क्वायर प्लस qx उसके बाद प्लस 18 बराबर 0, इसमें वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं तो 2 और 2 का स्क्वायर 2 बार होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना और 2 गुने 2 हो जाएगा, p दिया है बराबर 0, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और प्लस p में है 0, ये दोनों जुट करके 8 4 12 होगा और उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू आपका आ गया। इसमें रखते हैं q गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2q हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका वैल्यू है। और ये दोनों को देखिए, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 4q प्लस का 2q प्लस का 18 बराबर 0, ये दोनों मिलेंगे तो 6q हो जाएंगे और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 18, 6 3 का 18, यानी q का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है q माइनस p का वैल्यू निकालिए, तो देखिए q कितना दिया है, q दिया है माइनस का 3 और माइनस कितना निकालना है p का वैल्यू, p आपका कितना दिया है माइनस का इतना, ये आपका फॉर्मूला का यानी इसमें का ये और ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस,
यानी आप देखिए अगर 12 में से ये जाएगा तो आपका 9, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम टिक आउट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 5 दिया है 0 के बराबर, और इसमें आपसे कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है, यानी इसका मान क्या होगा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे का ए का स्क्वायर माइनस आपका दिया है 2 गुणनफल सी बटे का ए कितना दिया तो 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और ए आपका इसका दिया 8 का स्क्वायर माइनस 2, सी कितना दिया है तो 5 दिया है, और ए आपका कितना दिया है तो एक दिया है तो हो जाएगा 8 अठाई 64 माइनस का 5 दूनी का 10, यानी घटेगा तो आपका 54। इस क्वेश्चन का सही जवाब 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका मूल्य 4/3 का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3/4 बराबर 0 दिया है, तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। यानी इसके पहले हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला निकालेंगे तब पता चलेगा। डी आपका 2 दिया है, माइनस 2 का स्क्वायर करिए माइनस 4, उसके बाद ए आपका 4/3 और सी आपका दिया है 3/4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा, यानी डी आपका 0 के बराबर जब आता है तो 0 बराबर आता है तो ये होता है वास्तविक समान होता है। वास्तविक समान ऑप्शन नंबर बी के साथ हम टिक आउट करेंगे और बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बचता है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर आपके लिए टेस्ट वर्क रहेगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा और सॉल्व प्रोसेस के साथ फिलअप करके भेजिएगा। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग। सभी वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय।